आप लोगों को मैं यही कि मेरे ज़्यादातर क्या जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं वो सारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर होते हैं और आप लोगों ने काम करना है कि अपना रजिस्टर और पेन निकाल लें। जिन बच्चों ने लेक्चर नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो 5 मिनट देती हूँ मैं आप लोगों को अपने पेन और अपने रजिस्टर वगैरह निकाल लें क्योंकि सारा लेक्चर आप लोग मेरे साथ नोट डाउन करोगे और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये चीज़ याद रखिएगा। सेक्शन 1 के अंदर से हम लोग आज थीरीज का टॉपिक करेंगे, क्रिमिनोलॉजी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और हर साल आप लोगों को सेक्शन 1 के अंदर कोई ना कोई थीरी वो पेपर के अंदर पूछ लेता है। तो इसीलिए रेडी करें और कर लेते हैं रेडी, तो मुझे रिप्लाई करें कि रेडी हो गए हैं, निकालनी है अपनी कॉपी पेंसिल्स। तो स्टार्ट करें हम लोग लेक्चर। बाकी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे और जिनको मसला हुआ, जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर सके या लेट ज्वाइन करेंगे, उनको फिर मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड कर। ठीक है, चलें, रेडी हो गया। अब बात ये है कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्रिमिनोलॉजी की थीरीज के बारे में, ना थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। थैंक यू सो मच इकरा, थैंक यू। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी की ना सबसे पहले मैं आप लोगों को थीरीज का चार्ट बनवाऊंगी कि आप लोगों की थीरीज का चार्ट किस तरह बनेगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक वे मिल जाए, आप लोगों के पास एक रास्ता हो कि हम लोगों ने कौन कौन सी जो थीरी है वो पेपर के लिए हम लोगों ने तैयार करनी है। और मैं ना आप लोगों को साथ साथ क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी कि आप लोगों को किस किस तरह पेपर के अंदर ना वो क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। तो मैम क्रिमिनोलॉजी ऐसा ऑप्शन रखने के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। ओके वानिया, मैं आपको वालेकुम सलाम, मैं आपको जो है ना थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। थोड़ा सा बस ये एक चार्ट बना लें थीरीज का, उसके बाद ना मैं आपको थोड़ा सा ये डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, क्योंकि इससे पहले जो मैंने क्लास रखी थी उसके ऊपर मैंने क्रिमिनोलॉजी के हवाले से ही डिस्कशन की थी कि क्रिमिनोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, शॉर्ट है सिलेबस उसका, स्कोरिंग है, आप लोगों को 4 सेक्शन दिए जाते हैं, उन चारों के अंदर से एक एक सवाल आप लोगों ने पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना होता है और मोस्टली ये होता है कि हर सेक्शन के अंदर से एक सवाल आप लोगों के अपने सिलेबस से दिया जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो क्रिमिनोलॉजी का पेपर है वो इजी हो जाता है और आउट ऑफ सिलेबस आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे जो लॉ का सब्जेक्ट पिक करते हैं, जो बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं, उनको मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि क्रिमिनोलॉजी उठाएं। और क्योंकि आप लोगों का देखें सब्जेक्ट वो उठाएं जो स्कोरिंग है और जो शॉर्ट है, जिनके ऊपर टाइम कम लग रहा है, क्योंकि आप देखें आपके बाकी पीछे 11 सब्जेक्ट तैयार करने वाले रहते हैं जिनको आप लोगों ने पेपर में तैयार करना है। तो आप लोगों के एग्जाम्स में बैठने के लिए ना एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों के सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आप अपना कॉम्बिनेशन किस तरह का बनाते हैं। और मैं हमेशा क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, इनका कॉम्बिनेशन मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि एक तो क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो मोस्टली डाटा आता है ना वो रिलेट कर रहा होता है जेंडर स्टडीज के, जो करंट अफेयर्स के अगर क्वेश्चन कोई वुमेन से रिलेटेड डाल देता है, क्राइम से रिलेटेड डाल देता है, या आप लोगों की फैक्ट शीट आ जाती है, जेंडर का आपके एसे के अंदर बड़ी आपको हेल्प मिल जाती है, तो ये वो सब्जेक्ट है जो आप लोगों के शॉर्ट है और इजीली कम टाइम के अंदर कवर हो जाते हैं और स्कोरिंग भी है। दूसरी बात ये, जो स्टूडेंट्स कहते हैं हिट हो गया सब्जेक्ट, फलाना हो गया, भाई देखिए क्रिमिनोलॉजी का एक सवाल आप लोगों के सिलेबस के अंदर से जरूर दिया जाएगा, लेकिन बात ये है कि आप उसको पेपर में अटेम्प्ट कैसे करके आते हो। अगर अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे तो नंबर भी अच्छे देगा, अगर अटेम्प्ट नहीं अच्छा किया होगा तो जाहिर ही बात है नंबर तो आपको कम मिलेंगे। तो ये सारी क्रिमिनोलॉजी की गेम है। और बाकी ये कि इसमें सेक्शन 1 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का आता है, जो सारी गेम आती है वो आप लोगों की थीरीज के ऊपर आती है। थीरीज को किस तरह तैयार करना है, वो स्टूडेंट जो आगे मेरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी ये चीज पता चल जाएगी कि मैं पढ़ाती किस तरह हूँ। तो थोड़ा सा नोट डाउन करते हैं, सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी का थीरीज का चार्ट बनाते हैं, उसके बाद बारी बारी हर थीरी को डिस्कस करते हैं कि बीच में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो चलें रेडी हो जाएं। बाकी जो स्टूडेंट साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी यही है कि पेपर और पेंसिल निकाल लें ताकि लेक्चर आप लोगों ने साथ साथ नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही लेक्चर देती हूँ, मैं स्लाइड्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती, मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, साथ डिटेल नोट्स, और मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो सारे बुलेट पॉइंट्स बच्चों ने साथ साथ नोट्स बनाने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी की थीरीज की अगर बात करें ना, तो आप लोगों की क्रिमिनोलॉजी की थीरीज की क्लासिफिकेशन किस तरह की गई है। क्लासिफिकेशन इस तरह की गई है कि पहले नंबर पे आप लोगों का आता है प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा,
प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अर्ली थीरीज ऑफ क्रिमिनोलॉजी। एक तो आप लोगों की ये थीरीज आ जाती हैं। अब इस थीरी के अंदर आप लोगों के कौन कौन सी थीरीज आप लोग पढ़ेंगे? इसके अंदर पॉइंट, सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है, इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में। यानी आप देखोगे कि पुराने वक्तों में ऐसे कौन से बिलीव्स थे, किन चीजों के ऊपर लोग यकीन रखते थे कि भाई फलाने ने गुनाह कर दिया है या जुर्म कर दिया है, उसकी सजाएं किस तरह पुराने जमाने में दी जाती थी। इस थीरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे अर्ली, अगर थीरीज की बात करें तो हम लोग स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे कि भाई आप लोगों के जो एक थीरिस्ट आते हैं जिनका नाम हमारे पास आता है, वाइट बोर्ड नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? मुझे बताइएगा, व्हाइट बोर्ड किस किस को नजर नहीं आ रहा है? मुझे जरा रिप्लाई करें, व्हाइट बोर्ड किस किस को नजर नहीं आ रहा? मशल बच्चे, मैंने व्हाइट बोर्ड ओपन किया हुआ है, क्यों नहीं नजर आ रहा? उठ जाए ना, जागे सारे, जरा रिप्लाई करके मुझे बताएं कि व्हाइट बोर्ड किस किस को नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा है तब भी बता दें मुझे। नजर आ रहा है, आ रहा है नजर, मशल बच्चे सबको नजर आ रहा है। आप दोबारा से ज्वाइन करें, दोबारा से ज्वाइन करें, डिस्कनेक्ट करके ना दोबारा से ज्वाइन करें, आपको नजर आ जाएगा। डन हो गया, नायला माजिदा, डन हो गया। चलें, सबसे पहले हमारे पास आ गया अर्ली थीरीज में आप लोगों का जो प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे रिलीजियस बिलीफ्स की। हम लोग देखेंगे स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन जो दी गई थी आप लोगों के, थॉमस एक्विनस ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो क्या एक्सप्लेनेशन थी, हम लोग इस बारे में जो है ना थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पेपर में अक्सर सवाल आप लोगों को भी डाल के दे सकता है कि भाई आप क्रिमिनोलॉजी की प्री क्लासिकल थीरीज के ऊपर सवाल लिखें, ठीक है, एक्सप्लेन करें। या वो आपसे पूछ सकता है कि रिलीजियस बिलीव्स क्या थे, तो किसी भी तरह वो आपको जो है ना क्वेश्चन मोल्ड करके दे सकता है। हम देखेंगे जैसे ही प्री क्लासिकल इरा गुजरा, हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट आ गया जिसका नाम था क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट का जो दूसरा नाम है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को आप लोगों की क्रिमिनोलॉजी में एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं रैशनल चॉइस थ्योरी। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, रैशनल चॉइस थीरीज कौन सी हैं या क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कौन सा है, ये दोनों सेम एक ही हैं। इनके अंदर कौन कौन से आप लोगों के थीरिस्ट आए और किस किस ने आकर जो है ना कौन कौन सी थीरीज दी, वो हम लोग देखते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहली थीरी आप लोगों की दी गई थी, जो आप लोगों के रैशनल चॉइस थीरी में या आप लोगों के क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में आती है, वो आती है क्लासिकल थीरी आती है। साथ साथ ये चार्ट आप लोगों ने बनाते जाना है। क्लासिकल थीरी आ गई। अच्छा, ये क्लासिकल थीरी के ना हम लोग साथ साथ ये भी लिखते जाएंगे कि इनके थीरिस्ट कौन थे। थीरिस्ट थे सीजर विकेरिया। अच्छा, सीजर विकेरिया का नाम बहुत लंबा है, ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने उनका सीखना शॉर्टकट नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखवाया। इनका नाम जो है ना बड़ा लंबा है, सीजर विकेरिया है। और सेकंड नंबर पे जो आप लोगों के थीरीज आते हैं वो लिखे जेरेमी बेंथम, ये सेकंड थीरीज आते हैं। आगे थोड़ा सा और टाइम गुजरा, क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट खत्म हुआ, रैशनल चॉइस थीरीज का जब इरा एंड हुआ तो हमारे पास आ गई नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आ गया, एक नया स्कूल ऑफ थॉट आ गया। नया स्कूल ऑफ थॉट आ गया। अच्छा, अगर आप लोगों को कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होंगी ना तो कोशिश करनी है इग्नोर करने की, क्योंकि टाइपिंग में जो है ना कभी कभी मसला हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर आप लोगों के कौन कौन सी थीरीज आती हैं? सबसे पहली थीरी आती है नियो क्लासिकल थीरी। नियो क्लासिकल थीरी आ गई। सेकंड नंबर पे जो आप लोगों की थीरी आती है वो आती है राइट रियलिज्म। अच्छा, जो राइट रियलिज्म है ये थीरी किसने दी थी? जरा इसके राइटर का नाम भी लिखिए। राइट रियलिज्म जो हमारे पास थीरी आती है वो किसने दी थी? लिखें, जेम्स क्वीन विल्सन। थर्ड नंबर पे आप लोगों के पास कौन सी थीरी आती है? वो आती है रूटीन एक्टिविटी थीरी। अच्छा, ये थीरीज का ना अभी सिर्फ मैं चार्ट बनवा रही हूँ, और हम लोग ना आज थोड़ा सा स्टार्ट भी कर लेंगे थीरीज को, ताकि जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने थीरीज को पढ़ना किस तरह। थीरीज को
सिर्फ खाली रीड करके नहीं छोड़ना, थीरीज की हम लोगों ने मॉडर्न इम्प्लीकेशंस भी देखनी है और साथ साथ हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखनी है कि हमारी कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं कौन कौन सी थीरीज में। ये सिर्फ चार्ट मैं इसीलिए बनवाती हूँ बच्चों को, ताकि आप लोगों के जो स्टूडेंट्स जब पेपर में जाके रिवाइज करने का टाइम आता है ना, आप बच्चों को पता होता है कि भाई इतनी थीरीज हैं, फलाने की इतनी है, फलाने की इतनी है, वो एक मिक्सचर नहीं बनता चीजों का। तो यहाँ तक बताएं कि इसका कंप्लीट हो गया ये सारा इरा, प्री क्लासिकल अर्ली थीरी से लेकर यहाँ तक किस किसने लिख लिया, हम लोग नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। डन हो गया निशा बच्चे, बाकी सारे भी बता दें मुझे एक दफा, और ये बताएंगे जाग रहे हैं ना, होश करके लिखनी है चीजें। डन हो गया, जाके लिखनी है, सोना किसी ने नहीं है, ठीक है, सोना मना है मेरी क्लास में। डन हो गया, क्योंकि मोस्टली मैं बच्चों को उठाती रहती हूँ और वैसे भी आगे रोजे आ रहे हैं, तो बस मैं जगाती रहूंगी, उठ के जाग के जो है ना, अब आप लोगों ने क्लासेस लेनी है। डन हो गया, आगे लिखें। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिविस्ट स्कूल, लिखें। पॉजिटिविस्ट स्कूल भी कहा जाता है इसको, और सेकंड नाम इसका जो आता है वो आता है बायोलॉजिकल थीरीज। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज मैं समझाती जाऊं आप लोगों को, अगर हम लोग पॉजिटिविस्ट स्कूल की बात करें या बायोलॉजिकल थीरीज की बात करें, पेपर के अंदर वो आप लोगों को ये भी कह सकता है कि बायोलॉजिकल थीरी एक्सप्लेन करें। अब बायोलॉजिकल थीरीज के अंदर एक थीरी नहीं आती, काफी सारी थीरीज आती हैं, तो हम लोग इस तरह आप लोगों ने सवाल लिखना है कि थीरीज आप लोगों ने पेपर में सारी लिखनी है, लेकिन एक 20 नंबर का सवाल बनना चाहिए। और कभी कभार ये भी होता है कि वो किसी एक थीरी का पूछ लेता है कि भाई ये थीरी है, इसके ऊपर एक्सप्लेन करके बताएं कि भाई इस थीरी के अंदर क्या बताया गया है। तो वो सारी चीजें मैं इस तरह एक्सप्लेन करवाऊंगी एग्जांपल्स के साथ, हम लोग मॉडर्न इम्प्लीकेशंस वगैरह सारी चीजें देखेंगे, तो वो चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा, बायोलॉजिकल स्कूल की बात कर लें या पॉजिटिविस्ट स्कूल की बात कर लें, इसको फर्दर इन्होंने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। अच्छा, दो पार्ट्स के अंदर किस तरह डिवाइड किया गया, एक तो फिजिकल अपीयरेंस थ्योरी आ गई इसके अंदर, फिजिकल अपीयरेंस थीरीज आ जाती हैं, और दूसरी साइड पे जो इसको डिवाइड किया गया, दूसरा इसका जो पार्ट आया वो आया बायोलॉजिकल थीरीज का, बायोलॉजिकल थीरीज का। अच्छा, अब बारी बारी में इसके नीचे देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी आती है। अब सबसे पहले जो अच्छा, ये फिजिकल लिखा है यहाँ पे, अब आप लोगों ने इसको ठीक करना है, इसलिए मैंने कहा था कहीं पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुए ना, उसको आपने इग्नोर करना है। अच्छा, सबसे पहले जो थीरी आती है आप लोगों की फिजिकल अपीयरेंस थीरी में, लिखें फिजियोनोमी। फिजियोनोमी, अच्छा ये थीरी किसने दी, नाम भी लिख लें, नाम लिखें, थीरिस्ट का नाम लिखें, जॉन सी लेवेटर। नेक्स्ट थीरी हमारे पास इसके अंदर आती है फ्रीनोलॉजी। ये थीरी किसने दी, बंदे का नाम लिखें आगे, राइटर का नाम फ्रांस जे गाल। थर्ड नंबर पे हमारे पास थीरी आती है एक्टिविज्म की, नाम है थीरी का। ये किसने दी थी, ये दी थी सीजर लम्ब्रोसो। अच्छा, सीजर विकेरिया और बंदा है, सीजर लम्ब्रोसो और बंदा है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। पेपर में कभी कभार वो नाम लेकर भी पूछ लेता है कि भाई बताएं सीजर विकेरिया की थीरी बता दें, ठीक है, या सीजर लम्ब्रोसो की थीरी बता दें, तो ये नाम आप लोगों ने दोनों के मिक्स नहीं करने, तो अलग अलग बनते हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे जो आप लोगों की फिजिकल अपीयरेंस में एक थीरी का नाम आता है वो आता है स्मेटोटाइप थीरी। स्मेटोटाइप आ गई थीरी, और ये किसने दी, लिख लें जरा, राइटर का नाम लिखें, इसका थीरिस्ट का नाम लिखें विलियम शेल्डन। चलें, ये आप लोगों की आ गई फिजिकल अपीयरेंस थीरीज। अब आ जाए बायोलॉजिकल थीरीज के अंदर कौन कौन सी थीरीज आती हैं। सबसे पहली थीरी आती है एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम्स आ गई, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप लोगों के पास थीरी आती है इनहेरिटेंस थीरी आ गई, बायोलॉजिकली आएंगे ना, देखें अब आगे। अच्छा, बायोलॉजिकल थीरी में जो आप लोगों की इनहेरिटेंस थीरी आती है, ये इसके राइटर का नाम लिखे, थीरिस्ट का नाम लिखें, थीरिस्ट कौन आते हैं, थीरिस्ट का नाम है चार्ल्स गोरिंग। थर्ड नंबर पे लास्ट थीरी आती है बायो सोशल स्कूल के नाम से एक थीरी दी गई,
तो यहाँ पे आप लोगों का जो बायोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है या पॉजिटिव स्कूल है उसका एंड होता है। यहाँ तक बताएं किसको क्लियर हो गया। अब इसके ना 2 पार्ट हैं, ये जहन में रखना है, गड़बड़ नहीं करनी। क्लियर हो गया यहाँ पे? डन। उजमा बाकी सारे स्टूडेंट जरा उठ जाएं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर कोई नहीं लेना चाहता तो साथ साथ नोट करें। मैं ज्यादा इसी हक में हूँ कि साथ साथ आप लोगों ने नोट करनी है चीज। डन हो गया। अच्छा, अगला एक सेक्शन बनाएं, पेज अपने जरा आपने जरा टर्न करने से ज्यादा आप लोगों के पास जरा जगह हो। अगला आप लोग स्कूल लिखेंगे, स्कूल ऑफ थॉट लिखें, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर हमारे पास क्या चीजें आती हैं ये जरा डिस्कस करते हैं। अब साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट को भी इन्होंने क्या किया है, 2 हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया है। अब दोनों किस तरह आएंगे, दोनों दोनों यहाँ पे देखने हैं। अब पहला हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ, इसको जरा देखिएगा। पहले ही हमारा पार्ट आता है पर्सनैलिटीज थीरीज का। मैम रिकैप इट विद इन 2 मिनट्स। हाँ, मैं दोबारा कर देती हूँ, बस मैं यहाँ पे लिख पूरा ये करवा के ना मैं दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ, मैं पिछला आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा, पर्सनैलिटीज थीरीज। माजिदा बच्चे, बायोलॉजिकल थीरी के थीरीज का नाम मैंने साथ साथ लिखवाया है ना। एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम, नेक्स्ट वाला इनहेरिटेंस थीरी आती है, वो चार्ल्स गोरिंग। बायो सोशल स्कूल जिनके थीरिस्ट कोई भी नहीं दिए गए उनके हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। जिनके थीरीज नहीं दिए गए आप लोगों के, क्योंकि ये डाटा आप लोगों का जो सारा है वो आप लोगों की बुक है, क्या नाम है मेरे जहन से ना, राइटर का नाम निकल गया, ऑथर का नाम, आप लोगों की फॉरेन ऑथर की बुक है, उसके ऊपर से ये सारा जो है ना थीरीज वगैरह सारी इकट्ठी कंबाइन की गई। तो बाकी ये कि जिन थीरीज का या जिन जो राइटर हैं उनके नाम आपकी किताबों, हाँ सेगल की बुक, एग्जैक्टली सेगल। जिन थीरिस्ट के नाम या जिन राइटर्स के नाम मौजूद हैं उनके मैंने साथ लिखवाए हैं, लेकिन जिनके नहीं मौजूद, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उनको हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, उसमें परेशान नहीं होना। सेगल की बुक। थैंक यू सो मच अबूजर। अच्छा, पर्सनैलिटीज थीरीज आती हैं, एक पार्ट आप लोगों का साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट में, और दूसरी साइड पे आप लोगों के पास आती है जिसको आप लोग कहते हो नर्चरर या नेचर थीरी। नेचर थीरी। अब इनको आप लोग नेचर भी कह लो या नर्चरर भी कह लो। अच्छा, नर्चरर में ना यू आएगा यहाँ, नर्चरर थीरी। अच्छा, यहाँ पे अब लिखना शुरू करें। पर्सनालिटी थीरीज के नीचे कौन कौन सी आएगी? सबसे पहले जो आएगी वो साइको डायनामिक आएगी। साइको डायनामिक्स के नाम से आप लोगों की थीरी आएगी। अच्छा, साइको डायनामिक किसने दी थी? ये दी थी आप लोगों के सिगमंड फ्रूट। सेकंड नंबर पे आप लोगों की आती है साइकोपैथी थीरी। साइकोपैथी थीरी एक ही आती है। नर्चर थीरीज में देख लेते हैं या नेचर थीरीज में हमारे पास कौन सी आती हैं। सबसे पहली आती है इंटेलिजेंस थीरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीरी है ये। अच्छा, इसके राइटर का नाम लिखें जरा। 3 राइटर इसके आते हैं। पहला आता है रॉबर्ट एच गोरट। सेकंड नंबर पे नाम आता है विलियम हेले। और लास्ट के ऊपर आप लोगों का नाम आता है अगस्ता। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास सेकंड नंबर पे जो थीरी आती है उसका नाम है नर्चर। नर्चर थीरी के अंदर आप लोगों के लिखें, इनके जो थीरिस्ट हैं उनके नाम लिखें जरा। थीरिस्ट का नाम पहले नंबर पे आता है एडविन सदरलैंड, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट थीरी है ये, और पेपर में इस अकेली थीरी के ऊपर भी पूछा जा सकता है। विलियम शॉकले।
ये 2 राइटर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की जो थीरीज आती है ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आगे फर्दर इसी थीरी को जो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं आगे कर रही हूँ। तीसरे नंबर पे आप लोगों की थीरी आती है, वो आती है कॉग्निटिव थीरीज आती हैं। चौथे नंबर पे आप लोगों की जो थीरी आएगी वो आएगी सोशल लर्निंग थीरी। और 5वें नंबर पे जो आप लोगों की थीरी आती है वो आती है बिहेवियरल थीरी। तो ये आप लोगों की टोटल 5 थीरीज आती हैं नेचर या नर्चर थीरीज के अंदर। ये मैंने बताया ना आयशा, ये मैंने बताया आपको, मैं दोबारा से यहाँ पे बता रही हूँ कि आप लोगों का जो साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट आप लोगों का पर्सनालिटी थीरीज का आता है और दूसरा पार्ट आप लोगों का नर्चर यानी नेचर थीरीज का आता है। तो ये पार्ट इसके हैं, ठीक है, ये दोनों पार्ट इसके आते हैं, एक ये और एक ये दूसरा, ये अब आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं बता देती हूँ मन, बच्चे आगे चले ना, अभी किधर खत्म हुए, अभी तो बड़ी थीरीज रहती हैं, अभी चले, ठीक है। और ये फर्दर आगे इसका पार्ट है, यहां से ये यहाँ पे आए, यहां तक बताएं, क्लियर हो गया? कोई सवाल यहां तक किसी स्टूडेंट का है तो बता दें, नहीं तो मैं फर्दर आगे लेकर चलूं। क्लियर हो गया? सोशोलॉजिकल थीरीज भी आनी है ना अभी, तो अभी लास्ट वाला रह गया है स्कूल ऑफ थॉट, हमारे पास आती हैं सोशोलॉजिकल थीरीज। रेस कर दूं इसको सारे को, पीछे वाला रिपीट कर दूं, रेस भी कर दूं सारा? अच्छा, मैं ना दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक दफा रिपीट कर देती हूँ। आप लोगों की ना, मैंने क्रिमिनोलॉजी की थीरीज का चार्ट बनवाया है जिसमें आप लोगों का आता है सबसे पहले जो इरा आता है, मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर रही हूँ, सबने सुनना है एक दफा, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी थीरीज के चार्ट में सबसे पहला पार्ट आप लोगों का आता है प्री क्लासिकल यानी अर्ली थीरीज का। अगर अर्ली थीरीज की बात करें तो हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है हमारे पास रिलीजियस बिलीफ की डिस्कशन करेंगे और दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का दिया गया था स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन का, जो कि आप लोगों के थॉमस एक्विनस ने दिया था। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे टाइम गुजरता गया आप लोगों का स्कूल ऑफ थॉट चेंज हो गया, आप लोगों का नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट आ गया क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, जिसको आप लोग रैशनल चॉइस थीरीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर थीरीज दी गई, क्लासिकल थीरीज दी गई, जिसके आप लोगों के पास राइटर यानी ऑथर आते हैं, एक सीजर विकेरिया और एक बेंथम, ठीक है, ये 2 बंदे आते हैं। इसके बाद आप लोगों का स्कूल ऑफ थॉट चेंज हुआ तो आप लोगों के पास नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट आ गया, जिसके अंदर पहली थीरी दी गई नियो क्लासिकल थीरी, दूसरी दी गई राइट रियलिज्म, जिसके ऑथर का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट थीरी आप लोगों की दी गई थी रूटीन एक्टिविटी थीरी, जो कोहेन और फेल्सन ने दी थी। तो ये आप लोगों की एक तो ये पार्ट हो गया थीरीज का। पेपर के अंदर सवाल पूछ सकता है वो कि प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट थीरी के ऊपर नोट लिख दें, ठीक है, या पूछ सकता है एक्सप्लेन करें या एलेबोरेट करें, अपने रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बता दें कि भाई पुराने जमाने में किस तरह जो है ना सजाएं किस तरह दी जाती थी और किस तरह लोगों को समझा जाता था कि कौन जुर्म किस तरह करता है और सजाएं किस तरह मुतय्यन की गई थी। या रैशनल चॉइस थीरीज के ऊपर पूछ सकता है, ठीक है, या अलग से वो राइट रियलिज्म थीरी के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह करके पेपर में आपसे थीरीज के ऊपर आप लोगों के सेक्शन 1 के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में हमारे पास आता है पॉजिटिविस्ट स्कूल और बायोलॉजिकल थीरीज। इसको आप लोग पॉजिटिव स्कूल भी कह सकते हो और बायोलॉजिकल थीरीज के नाम से भी आप लोग कह सकते हो। एक चीज याद रखिएगा, पेपर के अंदर लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर के अंदर, बायोलॉजिकल थीरीज आई थिंक 2021 में आया था, बायोलॉजिकल थीरीज बताएं। अब देखें बायोलॉजिकल थीरीज का उसने कहा है, उसने आपको ये नहीं कहा कि भाई फलानी थीरीज बताएं। जब बायोलॉजिकल थीरीज की बात आ गई है तो आप उसको फिजिकल अपीयरेंस थीरी भी बताएंगे और बायोलॉजिकल थीरीज भी बताएंगे, इन दोनों को बताएंगे। लेकिन ये है कि आप अपनी जितनी भी थीरीज की एक्सप्लेनेशन होगी, जैसे आप लोगों की फिजियोनॉमी आ गई, फेनोलॉजी आ गई, एक्टिविज्म आ गई, स्मेटोटाइप आ गई, इनका ना थोड़ी सी लेंथ कम करते जाएंगे कि 20 नंबर का सवाल आप लोगों का पूरा हो जाए, ज्यादा लंबा सवाल ना जाए। इसी तरह बायोलॉजिकल थीरीज के अंदर एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम थीरी आ गई, इनहेरिटेंस थीरी आ गई और बायोसोशल
जो है ना स्कूल आप लोगों की एक ये थ्योरी दी गई। नेक्स्ट हम लोग देखें तो हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसको हम लोग फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला आप लोगों का आता है पर्सनालिटी थीरीज का और दूसरा आता है नर्चर यानी नेचर थीरीज का। पर्सनालिटी थीरीज के अंदर आप लोगों के पास दो दी गई हैं, एक साइकोडायनामिक है जो सिगमंड फ्रूड ने दी और दूसरी आती है साइकोपैथी थीरी, ठीक है। और नर्चर थीरी या नेचर थीरी की बात की जाए तो पहले नंबर पे आप लोगों के पास आती है इंटेलिजेंस थीरी। नीचे राइटर के नाम लिख दिए मैं, 3 राइटर आते हैं इसके, 3 थीरिस्ट आते हैं। नेक्स्ट आती है नर्चर थीरी, आती है एडविन सदरलैंड ने दी। एक चीज याद रखिए, पेपर के अंदर एमसीक्यू ज्यादातर आते हैं आप लोगों के, जो आप लोगों के थीरिस्ट आते हैं ना, जैसे वो पूछ लेंगे कि भाई एडविन सदरलैंड की कोई इंपॉर्टेंट थीरी का नाम बता दें, ठीक है, या इसकी कोई क्रिमिनोलॉजी के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके हवाले से बता दें। तो ये जितने भी आप लोगों के एमसीक्यूज की तैयारी है ये हम लोग साथ साथ करते जाएंगे। इसके बाद आप लोगों के पास इसी का पार्ट है, 2 थीरीज होंगी, तीसरा आ गया कॉग्निटिव थीरी आ गई और सोशल लर्निंग थीरी आ गई और लास्ट के ऊपर बिहेवियरल थीरी आ गई। तो यहाँ पे आप लोगों की 3 चीजें कवर। अब सवाल है किसी का तो बताएं, और मुझे जरा एक दफा हाजिरी लगवा दें कि सारे जाग रहे, उड़ जाएं, जाग जाएं। यस मैम। चलो सही हो गया, जाग रहे, बस जागते रहना, सोना किसी ने नहीं। डन हो गया, शुक्र है क्लियर हो गया। किसी का सवाल कोई यहाँ पे, कोई दिल के अंदर, कोई दिमाग के अंदर कहीं पे कोई सवाल आ रहा हो तो बता दे, पूछे, जवाब दूं मैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब मैंने इसको रेस करने लगी हूँ सारे को, मैं रेस करने लगी हूँ सारे को। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पे ले सकते हैं, मैं रेस करने लगी। दोबारा स्लाइड नहीं आएगी ये, तो मैं रेस कर रही हूँ भाई, ठीक है। चलो डन हो गया, आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। अब लास्ट वाला आप लोगों का स्कूल ऑफ थॉट आता है, आप लोगों का आते हैं सोशियोलॉजिकल थीरीज आते हैं, ठीक है। अच्छा, सोशियोलॉजिकल थीरीज के अंदर ना आप लोगों का थोड़ा सा लंबा काम है, वो किस तरह है। सर सोशियोलॉजिकल थीरीज को ना उसने डिवाइड किया है सेम 2 पार्ट्स के अंदर। देखें, एक साइड पे आता है आप लोगों का स्ट्रक्चरल थीरीज के नाम से और दूसरी साइड पे जो आप लोगों का आता है वो आता है प्रोसेस थीरीज के नाम से। अच्छा, प्रोसेस थीरीज के नाम से तो आता है, लेकिन प्रोसेस थीरीज को उसने आगे फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट आप लोगों का आता है लर्निंग थीरी के नाम से, ठीक है, लर्निंग थीरीज के नाम से आ सकता है, और दूसरा आप लोगों का आ सकता है कंट्रोल थीरी के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर ना हम लोग जरा डाटा पुट करते जाते हैं कि किस तरह डाटा आएगा, और मैं समझाती हूँ कि क्वेश्चन पेपर के अंदर वो किस तरह दे सकता है। इसको लिखें तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने लिख लिया, फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि इसको किस तरह आप लोगों ने ना आगे फर्दर इसको पार्ट्स किस तरह हम लोग करेंगे। प्रोसेस थीरीज आ गई, और प्रोसेस थीरीज की फर्दर जो डिवीजन थी हमारे पास वो आती है, एक तो लर्निंग थीरीज आ गई और दूसरी हमारे पास कंट्रोल थीरीज आ गई। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल थीरीज को, कि स्ट्रक्चरल थीरीज हमारे पास कौन सी आती है। स्ट्रक्चरल थीरीज की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली जो थीरी हमारे पास आती है वो आती है, ये अभी मेरे से किसने पूछा था, डिसऑर्गेनाइज्ड थीरी किसने पूछा था, मुझे भूल गया नाम, मुझे अब किस स्टूडेंट ने पूछा था डिसऑर्गेनाइज्ड थीरी किसमें आएगी। इसको मैम आप मैंने लोग, पूछा था। हाँ भाई आ गई है, मैंने कहा था इंतजार करें, सारी थीरीज आएंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज्ड थीरी भी कहते हैं इसको, इसको चिकागो स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसको इकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों एक ही नाम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, तीनों एक ही नाम आते हैं। अब राइटर का जरा नाम लिखे ना जरा इनके, शॉ एंड मैके, चलें ये आगे दोनों। दूसरे नंबर पे इसकी जो थीरी आती है वो आती है स्ट्रेन थीरी। अच्छा, स्ट्रेन थीरी किसने दी उसका भी नाम लिखना भाई बंदे का, रॉबर्ट के मर्टन, ये आ गया स्ट्रक्चरल थीरीज के अंदर आ गई। अब आ जाए प्रोसेस थीरी।
पेपर के अंदर अगर वो सवाल पूछता है कि सोशियोलॉजिकल थीरीज बता दें, तो आप लोग सारी थीरी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करोगे। अगर वो सिंपल आपसे पूछेगा स्ट्रक्चरल थीरीज का बता दो, तो आप लोगों के पास दो थीरीज होंगी, एक डिसऑर्गेनाइज्ड वाली और आप लोगों के पास ट्रेन थीरी, आपने सिर्फ दो थीरीज बतानी है। अगर प्रोसेस थीरीज का वो पूछता है, तो उसके अंदर आप लोग दोनों लर्निंग थीरीज भी सारी बताओगे और कंट्रोल थीरीज भी बताओगे। अगर पेपर के अंदर सिर्फ लर्निंग थीरीज के हवाले से सवाल आएगा, तो सिर्फ लर्निंग सारी थीरीज आएंगी। अगर सिर्फ कंट्रोल थीरीज के ऊपर आएगा, तो वो सारी कंट्रोल थीरीज ही आप लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरह करके पेपर में सवाल आएगा। या एक सिंगल के ऊपर भी आ सकता है, तो वो जो इंपॉर्टेंट सिंगल होंगी ना, वो मैं साथ साथ बताती जाऊंगी आप लोगों को कि भाई इस अकेली के ऊपर भी आ सकता है, फलानी के ऊपर भी आ सकता है। तो उसको साथ साथ जब मैं करवाऊंगी ना ये खत्म करवा के, तो उसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, लर्निंग थीरी में सबसे पहली थीरी आती है ट्रेड लॉ इमिटेशन। अच्छा, ये किसकी थीरी है, लिखें भाई। ग्रेबियल ट्रेड के नाम से बंदे का नाम है, इसकी थीरी है। दूसरे नंबर पे आप लोगों की थीरी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थीरी, और ये अलग से थीरी दी जाती है, डिफरेंशियल एसोसिएशन थीरी। और ये पेपर के अंदर अक्सर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आता है, क्योंकि ये आप लोगों की दी थी एडविन सदरलैंड बंदा है। ठीक है, पीछे भी इसकी एक थीरी आ चुकी, ये आ गई। ये दो थीरीज आप लोगों की आती हैं लर्निंग थीरीज के अंदर। कंट्रोल थीरीज के अंदर भी दो थीरीज आती हैं। पहली थीरी का नाम है सोशल कंट्रोल थीरी। सोशल कंट्रोल थीरी लिखें, राइटर लिखें जरा इसका कौन सा है, एल्बर्ट और टी हिर्शी। दो नाम है अलग अलग। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप लोगों की आती है लेबलिंग थीरी। और लेबलिंग थीरी किसने दी थी, लिख लें बंदे का नाम, जॉर्ज हॉबर्ट ने। थीरीज का काम तमाम हो गया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ आएगी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना, हाँ चारों डिफाइन करेंगे, लेकिन वो ये करेंगे नाइला बच्चे, उसमें ये करेंगे ना थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे, 20 नंबर का सिर्फ सवाल पूरा हो जाए, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे ना। वो मैं आपको तरीका बताती हूँ किस तरह एक्सप्लेन करना है, परेशान नहीं होना। हाँ, दो लैदा लैदा है, दोनों लैदा लैदा है। ठीक है, दो बंदे हैं, दो बंदे हैं, इन दोनों के नाम आते हैं, इन दोनों ने दी थी थीरी के। ठीक है, ये देखें, ये दो हैं, अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। क्लियर हो गया यहाँ तक। स्टार्ट करें थीरीज के ऊपर काम। चलो, हाजिरी लगवाएं। बाकी सारे सिर्फ लड़कियां दो चार मेरे आगे घूम रही हैं, नायला मशल और ये, बस बाकी मुझे लगता है सो गए हैं सारे। ठीक है, मुझे यही लग रहा है। हाँ, बस मेरे पास ना सारे बस दो तीन लोग ही बस लड़कियां जाग रही हैं, बाकी सारे आराम से चिल हो गए भाई। जो जो जाग रहा है ना, उजमा और मशल, आप सारे जितने जाग रहे हैं ना, हम चुप करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी सबको सोने दें, हमने जगाना नहीं है किसी को। चलो ठीक हो गया, जाग गए हैं यस तलहा। मैम। हाँ, चलो। अच्छा, अब इसको मैं रेस करने लगी हूँ और हम लोग थीरीज को स्टार्ट करते हैं कि थीरीज को अब हम लोगों ने पढ़ना किस तरह। कर दूं रेस? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने लिखना हो? डन हो गया। अब ओप्पो, मुझे आपका नाम नहीं आता, बस आपको ओप्पो के नाम से बुलाऊंगी। चलो, डन हो गया, मैं रेस कर रही। चले, आ जाए। हम थीरीज को आसान तरीके से तैयार करेंगे, और किस तरह तैयार करेंगे वो हम लोग थोड़ा सा आज देख लें। जी ठीक हो गया मकसूद, मुझे नाम पता चल गया अब आपका। अच्छा, थीरीज को ना तैयार इस तरह करना है कि लंबी चौड़ी चीजें नहीं बनानी। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल्स, मॉडर्न डे इम्प्लीकेशंस, एक्सप्लेनेशन, उसका टाइम पीरियड, उसके थीरिस्ट का नाम, ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग सारी चीजें टेबल में साथ साथ करेंगे। ये मेरा लास्ट सेशन क्यों है, क्योंकि अरबाज बच्चे, मैं पढ़ा पढ़ा के इतना थक गई हूँ ना, पिछले 2-3 साल में मैंने इतना पढ़ा दिया है ना,
कि बस छोड़ दें, बस अब मैं खुद थक गई हूँ पढ़ा पढ़ा के, ठीक है। और आप देखेंगे मेरा 28वां बैच है ये क्रिमिनोलॉजी का, कितना पढ़ाया होगा मैंने बच्चों को। तो इस वजह से ये भी मैंने बस बच्चों के कहने के ऊपर रखा था। लास्ट जिन बच्चों ने 2024 में और स्पेशल के लिए जाना था, सिर्फ उनके कहने पे मैंने क्लास बैच रखा था ये। हाँ, आपकी बारी आई है तो इसलिए तो बैच रखा है मैंने, इसलिए तो कहा है कि आज पढ़ लें जिसने पढ़ना है। और बाकी ये है कि हाँ, बाकी मैंने बस इसलिए रखा है ना, जो जो बच्चा इनरोलमेंट करवाना चाहता है आप लोग आज रात को या कल सुबह तक करवा सकते हैं। और इसमें ये है कि कल सुबह तक करवा लें, क्योंकि कल दोबारा से क्लास होगी और वो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ होगी। बैच मेरा ऑलरेडी बन चुका है बच्चों के साथ, ठीक है। तो अगर कोई आप लोगों में से इनरोल होना चाहता है तो वो हो सकता है, ठीक है। चलें, अब आ जाए, थोड़ा सा नंबर मैं शेयर कर देती हूँ अपना, और नंबर मैं बता देती हूँ। नंबर यहाँ पे मेरा है 338195 नंबर है मेरा। और फी के बारे में जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, फी मेरी 5K फी है, और डिस्काउंट के बाद मैं बच्चों की 4K लेती हूँ फी, ठीक है। और पूरे सेशन की होगी, इसके अंदर आप लोगों के सारे लेक्चर्स होंगे मेरे साथ, सारे वाइट बोर्ड के ऊपर लेक्चर्स होंगे। इसके अलावा नोट्स मैं आप लोगों को डिटेल अलग से दूंगी, और आप लोगों की टेस्ट सीरीज मेरे साथ अलग से चलेंगी। यानी सेक्शन 1 का अलग से होगा, सेक्शन 2 का टेस्ट अलग से होगा, सेक्शन 3 का टेस्ट अलग से होगा। और सेशन खत्म होने के बाद अगर किसी कोई इंपॉर्टेंट, अगर क्रिमिनोलॉजी का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरी नजर में आया या कुछ भी आया, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों की क्लास कोई भी कंडक्ट कर सकती हूँ, ये चीज याद रखिएगा। और लास्ट पे ये होगा कि जब आप लोगों के एग्जाम्स नजदीक आएंगे तो मैं आप लोगों को आप लोगों की फैक्ट शीट बनवाऊंगी, जो आप लोगों की क्रिमिनोलॉजी के अंदर, आपकी जेंडर के अंदर, आप लोगों के करंट अफेयर्स के अंदर, आप लोगों के पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, आप लोगों के ऐसे के अंदर काम आ सकती है, ठीक है। मैंने अपना नंबर लिख दिया है ना, नंबर लिख दिया है। बाकी फी वगैरह मैंने सारा कुछ बता दिया है। और बाकी दोबारा बता रही हूँ, लास्ट बैच है मेरा, दोबारा बैच नहीं आना। इसको नोट डाउन कर ले, मैंने रेस करना है, ठीक है। इसको लिख लें, मैंने रेस कर देना यहाँ से। अच्छा, आ जाए, प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। और बाकी ये है कि बाकी जो डिटेल्स है ना, आप लोग जाके, मेरे इंस्टा का पेज है, ठीक है, CSS PMS विद थीर के नाम से, बाकी चीजों की डिटेल ना, बाकी बच्चों का फीडबैक और वो सारी चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें आप लोग जाके देख सकते हो। और बच्चों का एक्सपीरियंस भी देख सकते हो कि जो बच्चे 2023 के लिए जो गए थे उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, और उनके क्या तासुरात थे बैचेस लेने के बाद मेरे से, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सेशन मैं लूंगी जब आप लोगों का क्रिमिनोलॉजी का और इसका खत्म हो जाएगा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैं ले लूंगी। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाए जरा, अब टाइम वेस्ट नहीं करना, चले आ जाए, हम बातें बाद में करेंगे। थोड़ा सा बातें की है ना, आप थोड़ा सा पढ़ लें, फिर बीच में बातें करेंगे, ठीक है, फिर पढ़ेंगे और फिर एंड कर देंगे क्लास अपनी। चलो, प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, आप लोगों की पहली ऊपर हेडिंग हो जाएगी। साइड पे अब कॉलम बनाना शुरू करें। कॉलम किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएगा नेम ऑफ थ्योरी, थ्योरी का नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे आप लोगों के थीरिस्ट का नाम, यानी जिस बंदे ने थ्योरी दी होगी उसका नाम इस कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे टाइम पीरियड क्या था, किस टाइम पीरियड के ऊपर हमारी फलानी थ्योरी आई, ठीक है। नेक्स्ट में अगला हमारा कॉलम बनेगा डिटेल्स का, हम उससे रिलेटेड थ्योरी की जो डिटेल है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारी चीजें। अब ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेजर इस्तेमाल कर रही हूँ और ये सारी चीजें गायब कर रही हूँ, ठीक है। चलो, आ जाए। और नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे डिटेल के बाद आप लोग का एक कॉलम या सेक्शन बनता है, वो बनेगा एग्जाम्पल का। और लास्ट के ऊपर आप लोग देखोगे मॉडर्न डे इम्प्लीकेशन सारी, के मॉडर्न डे इम्प्लीकेशंस कौन सी हैं, ठीक है। डन हो गया, यहाँ तक लिख लिया सबने, तो बताएं मुझे। कॉलम बनाएं, और जो है ना लाइंस वगैरह लगाएं सारी, बीच में खूबसूरत सा बनाने, नोट्स अच्छे अच्छे बनाया करें, ठीक है, ताकि पेपरों में जाके ना दिल भी करे पढ़ने का। ये ना हो कि गंदे नोट्स एंड के ऊपर जाके अपनी राइटिंग की समझ ना आए, ठीक है, क्या गंद मारा हुआ है हमने। अच्छे अच्छे नोट्स बनाया करें। ये डिटेल आ गई, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे। और ओहो, लाइनें मेरी टेढ़ी मेरी जा रही हैं, इग्नोर करनी है, ठीक है, लाइनें मेरी। चलो, ये बन गया, बना लिए कॉलम सबने।
कॉलम बन के सबके बता दें मुझे। यस मैम। चलो, जाग रहे हैं ना, जब बच्चे जाग के ऐसे आवाज देते हैं ना यस मैम, मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे जाग रहे हैं सारे। हाँ, सो के नहीं अपनी जर्नी गुजारनी सीएसएस की, जाग के गुजारनी है। ठीक है, ये जाग के गुजारनी है कि अगला बच्चा कुछ ज्यादा ना पढ़ ले, हमने पढ़ना है ज्यादा, ये जहन में रखना है आप लोग। चलो आ जाओ। अब थ्योरी का नाम सबसे पहले लिखते हैं, हमारे पास आता है थ्योरीज का नाम ये आता है कि हमारी ना ये स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन आती है। स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन आती है। अब स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन किस तरह आती है, इसमें थीरीज का नाम लिखें। सबसे पहले तो आप लोगों की चीजें आती हैं कि रिलीजियस बिलीव्स की बात करेंगे। ठीक है, रिलीजियस बिलीव्स आते हैं। और सेकंड नंबर पे आप लोगों के जो थीरीज का नाम है वो लिखें थॉमस एक्विनस। ये दो बंदे आते हैं, दो चीजें आती हैं इसके अंदर। पीरियड क्या था आप लोगों का, पीरियड आप लोगों का आता है टिल 18th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड आता है इसका। अच्छा, डिटेल यहाँ पे ना पहले चीजें समझनी है मेरे से, या पहले लिख लेते हैं फिर आप लोगों को मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे ना पहले लिखिए पहला पॉइंट, यहाँ पॉइंट से बताऊंगी, बाकी चीजों की डिटेल भी मैं आप लोगों को भेजूंगी। अब चीजें समझनी है यहाँ पे आप लोगों ने। पुराने जमाने में जब हमारा अर्ली स्कूल ऑफ थॉट था, यानी प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था, तो हमारा क्राइम को क्या समझा जाता था, वो कहते थे क्राइम जो जुर्म किया जाता है, क्राइम इज कमिटेड बाय द ह्यूमन बीइंग, बाय द ह्यूमन बीइंग्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डेवल, यानी अच्छा क्या समझा जाता था जब पुराने जमाने की बात थी, लोगों के रिलीजियस बिलीव्स क्या थे। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी मेरी कहानी सुननी है आप लोगों ने। पुराने जमाने में ना लोगों के रिलीजियस बिलीव ये थे कि लोग जो जुर्म करते हैं ना, या कोई भी काम करते हैं, वो जुर्म, वो क्राइम जो कमिट करता है इंसान, वो किस वजह से करता है कि भाई उस बंदे के अंदर ना कोई शैतान आ गया है या उसके अंदर डेवल आ गया है। ठीक है, इस वजह से वो बंदा क्राइम कमिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, अगर मैंने किसी बच्चे का कत्ल कर दिया ना, तो वो कहेंगे कि भाई तथीर के अंदर ना शैतान था, तथीर ने कत्ल नहीं किया, तथीर के अंदर जो शैतान था ना उसने कत्ल। और बात ये थी कि सजाएं किस तरह दी जाती थी। सजाएं इस तरह दी जाती थी कि मैंने अगर कत्ल कर दिया ना, तो मुझे क्या करेंगे, मेरे हाथ पांव बांध के ना मुझे पानी में फेंक देंगे। एग्जाम्पल बता रही हूँ, हाथ पैर बांध के पानी में फेंक दिया, तो वो ये कहती थी अगर तो भाई बच के बंदी बाहर आ गई ना, तो हम समझेंगे कि शैतान निकल गया। ठीक है, अगर तो वो बंदी मर गई तो हम समझेंगे कि भाई शैतान ने उसे मार दिया। तो लोगों के जो रिलीजियस बिलीव्स थे ना, वो कुछ इस तरह के थे कि भाई इंसान खुद क्राइम कमिट नहीं करता, इंसान के अंदर जो शैतान है वो क्राइम कमिट करवाता है इंसान से। क्लियर हुई बात यहाँ पे? टॉपिक ये बात समझ में आई कि स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन या लोगों के रिलीजियस बिलीव्स किस तरह के थे। बाकी एग्जांपल्स मैं लिखवाती हूँ आप लोगों को। मॉडर्न डे इम्प्लीकेशन, भाई आजकल के दौर में आसान अल्फाज में मैं ये बताऊं कि अगर मॉडर्न इम्प्लीकेशंस की बात करो, तो हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे बाबे शाबे जो मौलवी वगैरह बने हुए हैं, भाई जिन निकालना है कि लड़की के अंदर जिन आ गया, भाई लड़की को मार देंगे, मार मार के मार देंगे, भाई जिन निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीजें आजकल के दौर में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं लिखवाती हूँ। पहला पॉइंट हो गया कि क्राइम कमिट किया जाता है अगर, तो वो किस वजह से किया जाता है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ डेवल यानी शैतान। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये था कि जो ओफेंडर था, सेकंड पॉइंट लिखें, जो ओफेंडर था यानी जिसने जुर्म किया होता था या जिसने क्राइम कमिट किया होता था, उसको सजाएं किस तरह दी जाती थी। सब्जेक्टेड टू टॉर्चर उसको किया जाता था, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था और बहुत ज्यादा पेनफुल सजाएं दी जाती थी। पेनफुल, पेन इन ऑर्डर टू रिमूव द डेवल फ्रॉम द सोल। ये कुछ हालात थे पुराने जमाने में टिल 18th सेंचुरी तक। क्लियर हुआ यहाँ पे? बताएं मुझे। यहाँ तक जिस जिस स्टूडेंट को क्लियर हो गया ना, मुझे यहाँ तक बताएं, फिर मैं आगे आप लोगों को लिखवाती हूँ, क्योंकि यस मैम पीछे क्लियर। दोबारा नहीं। यस मैम क्लियर हो गया। हाँ, बाकी भी उठ जाए ना साथ साथ जरा, क्योंकि मैं दोबारा, यस मैम। तो फिर पीछे आना ना दोबारा से समझाना थोड़ा सा मसला हो जाता है, इसलिए साथ साथ जो है ना समझते जाना।
चीजों को। अच्छा, क्लियर हो गया। हाँ, अब इसमें ना सजाएं भी दी जाती थी। सजाएं ना दो तरह से दी जाती। अब सजाएं किस तरह दी जाती थी, इन चीजों को भी मैं थोड़ा सा बताती हूँ, और इसके बाद ना हम थोड़ी सी मॉडर्न इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि मॉडर्न इम्प्लीकेशंस क्या है। मेथड लिखें, पनिशमेंट के मेथड क्या थे। हेडिंग बनाएं, मेथड्स ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट के मेथड क्या थे। सबसे पहला मेथड लिखें, सबसे पहला मेथड था ट्रायल बाय ऑर्डियल। अच्छा, ट्रायल बाय ऑर्डियल क्या था, ठीक है। ट्रायल बाय ऑर्डियल के अंदर आप देख लिखेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखें, एक वर्ड लिखें, थ्रू सिचुएशन। देखें, थ्रू सिचुएशन क्या था। वो कहते थे कि भाई अगर किसी ने क्राइम कमिट करना किया है ना, मैं बताती हूँ 2 मिनट पहले बात सुन। वो कहते थे अगर किसी बंदे ने क्राइम कमिट किया है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्राइम कमिट किया, तो वो कहते थे कि भाई आपको जो सजा दी जाएगी ना, वो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दी जाएगी। मे भी अगर मेरा कोई जुर्म था वो बड़ा है, तो मुझे आग में भी फेंक सकते हैं, ठीक है, मुझे पानी में फेंक सकते हैं, मुझे जानवरों के आगे फेंक सकते हैं। अगर तो मैं बच के निकल आई तो मेरे अंदर से शैतान निकल गया है, अगर तो मैं मर गई तो यानी ये था कि भाई मेरे अंदर से शैतान नहीं निकला। तो ये ट्रायल बाय ऑर्डियल था, जिसमें बहुत ज्यादा पेनफुल सजाएं दी जाती थी, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। अब हालात क्या हुए, हालात कुछ यूं हुए कि आप लोगों के ना 1215 के अंदर, इन 1215 1215 के अंदर क्या हुआ कि पॉप इनोसेंट 3 नाम है, ये पॉप नहीं होते, क्या नाम है, हाँ एग्जैक्टली इसी तरह अरबाज, इसी तरह सेम वही। या आप इंग्लिश मूवीज देखें ना पुरानी कोई इस तरह की, तो उसके अंदर इसी तरह की चीजें वो बताई जाती हैं। अब ना 1215 के अंदर हालात ये हुए कि इनका एक पॉप था जिसका नाम था पॉप इनोसेंट 3, ठीक है। उसने, ये जो फादर वगैरह होते हैं, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ही वॉज सेड दैट द ट्रायल बाय ऑर्डियल वॉज अनजस्टिस, ठीक है। उसने कहा था कि ये ट्रायल बाय जो ऑर्डियल है, जो आप लोगों ने पनिशमेंट का मेथड रखा हुआ है, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा अनजस्टिस है, और इस चीज को आप लोगों के गॉड ने ऑर्डर्ड नहीं किया। फिर हालात ये हुए थे कि आप लोगों के ट्रायल बाय ऑर्डियल को रिप्लेस किया गया था किस मेथड से। उस मेथड का नाम लिखें, उस मेथड का नाम ये लेकर आए थे ट्रायल ऑफ, या ट्रायल बाय लिखे, ट्रायल बाय कंपुगेशन, ये वाला आप लोगों का आ गया। सेकंड नंबर पे फिर इन्होंने ये मेथड लेकर आए। क्लियर हुआ यहां तक। क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब सेकंड वाले मेथड के अंदर क्या चीजें बताई गई। सेकंड वाले मेथड के अंदर जो चीजें बताई गई थी, इन्होंने कहा कि भाई अगर किसी को सजा देनी है तो उसके लिए आप लोगों ने स्पेसिफिक नंबर ऑफ, कोई भी कह ले, फ्रेंड्स कह लें, ठीक है, एंड नेबर्स की बात कर लें, यानी आई विटनेस लाना लाजमी है, तभी हम लोग अगले बंदे को सजा देंगे। लेकिन सजा में कमी नहीं हुई थी, देखें सजाएं वही थी, लेकिन इसके अंदर सिर्फ उन्होंने एक चीज ऐड कर दी थी कि भाई आप लोगों के जो है ना आई विटनेस होना लाजमी है। सजा उसी सूरत में दी जाएगी कि अगर हमारे पास आई विटनेस मौजूद होगा। क्लियर हुई इतनी बात, दोनों चीजें समझ में आई। डिटेल, रिलीजियस बिलीव किस तरह थे। यस मैम। अच्छा, अब आई विटनेस फॉर वही क्राइम किया है। देखें इर्तजा, मैं अब एग्जांपल बता देती हूँ कि एक लड़का है, एग्जांपल दे देती, किसी ने रेप किया, ठीक है। अब रेप के लिए ये है कि आई विटनेस होना, यानी कोई भी दोस्त या कोई नेबर होना लाजमी है कि जो बता सके कि भाई उसने रेप किया है। अब हमारे यहाँ पे अब तो मेडिकली तौर पे है ना, सारा कुछ पता चल जाता है। 18th सेंचुरी तक ये चीजें नहीं थी, ठीक है। वो कहते थे कि भाई आई विटनेस लेके आए कि भाई फलाने ने क्राइम किया है तभी हम इसको सजा देंगे, वरना सजा नहीं दी जाएगी, वरना उसको छोड़ दिया जाए। अगर किसी ने कत्ल किया है तो आई विटनेस होना लाजमी है, किसी को लेकर आए हैं, बताए वो कि हाँ भाई मैंने इसको कत्ल करते देखा है, फिर सजा दी जाएगी, अदरवाइज उसको छोड़ दिया जाएगा। क्लियर हो गया। अब बताएं कोई सवाल यहां तक।
अब आगे लिखें, हम आगे लिखते हैं इन मेडिवल एजेस द पनिशमेंट्स वर फेयर एंड हॉरिबल। अब आप लोगों की ये थॉमस एक्विनस है ना, एंट्री की बात करते हैं। अब मुझे बताएं कि मैं ऊपर वाला रेस कर दूं, यहाँ से मैं रेस कर रही हूँ, ये चीज मैं रेस कर रही हूँ, ये वाला, ये मैं रेस कर रही हूँ ताकि मैं नीचे वाला दोबारा ऊपर लेकर जा रही हूँ, ठीक है, ये मैं रेस कर रही हूँ यहाँ से। अच्छा, बहुत ज्यादा हॉरिबल थी और पेनफुल दी जाती थी। अब यहाँ पे आप लोगों की एंट्री होती है, आप लोगों के एक रिलीजियस पर्सन है, रिलीजियस पर्सन हु नेम्ड एज थॉमस एक्विनस। उसने क्या किया था, ही रोट अ बुक, इसने किताब लिखी थी, जिसके अंदर इसने क्या बताया था, ही रोट अ बुक दैट इफ पर्सन, ही रोट अ बुक, ठीक है, उसने अपनी किताब में क्या बताया। अब यहाँ से एक चीज समझिए उसने अपनी किताब में बताया, जो आपका थॉमस था, उसने कहा कि लोग जब क्राइम कमिट करते हैं तो खुदा के हुक्म की कह लें कि ओबे नहीं करते, खुदा का ऑर्डर ओबे नहीं करते, ठीक है, खुदा के हुक्म की तामील नहीं की जाती। इसी वजह से लोगों को जो सजाएं दी जाएंगी वो बहुत ज्यादा सख्त किस्म की सजाएं दी जाएं, उनके सर कलम भी किए जा सकते हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स के कट भी हम लोग लगाकर फेंक सकते हैं। ये आप लोगों के थॉमस एक्विनस ने कहा था कि भाई अगर आप लोगों ने किसी को सजा देनी है तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रखनी है कि एक कह लें कि एक स्टेट जो है वो खुदा की रिप्रेजेंटेटिव होती है, और स्टेट का ही काम है कि अगर कोई उस स्टेट में रहने वाला बंदा क्राइम कमिट करता है तो वो ये चीज देखे कि वो उस बंदों ने खुदा के हुक्म की तामील नहीं की, इसलिए उसकी जो सजाएं हैं वो बहुत ज्यादा पेनफुल सुनाई जाए। ये इस बंदे ने कहा था। क्लियर हुआ यहां तक? टोटली रिलीजियस बिलीफ, टोटली रिलीजियस बिलीफ थे। यहां तक क्लियर हो गया? बताएं, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे डिटेल में, स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन में कोई कोई स्टूडेंट जिसको यहाँ पे जो है ना मसला आ रहा हो? मैं बताती हूँ मशल, मैं दोबारा बताती हूँ, यहाँ पे समझिए। मैं एक दफा ना दोबारा बता रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि फिर मैं आगे ना एग्जाम्पल पे जाऊँ। आपका ये हुआ कि भाई मेथड आगे पनिशमेंट के, पहला मेथड आया ट्राई बाय ऑर्डियल, बहुत ज्यादा डेंजरस था, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया गया। आप लोगों का नेक्स्ट मेथड आ गया। अब नेक्स्ट मेथड के साथ हालात ये हुए कि आप लोगों के उस टाइम पीरियड के अंदर एक आप लोगों का थीरिस्ट आता है, एक रिलीजियस पर्सन आता है जिसका नाम आता है थॉमस एक्विनस। अब इस बंदे ने आकर अपनी एक किताब लिखी, ठीक है, और उस किताब के अंदर उसने जो डिटेल बताई थी, उसने ये कहा था कि हर बंदा जो भी किसी स्टेट में रहता है अगर वो क्राइम कमिट करता है तो वो अपने खुदा को नाराज करता है, क्योंकि वो अपने खुदा का कहना नहीं मानता। इसीलिए स्टेट को चाहिए कि जो बंदा भी क्राइम कमिट करेगा उसको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। और इसने जो सजाएं कहा था उसके अंदर आप लोग कह लें कि हेड कट था, सर कलम कर दिया जाए, ठीक है, क्वार्टरिंग, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाए, ठीक है, हालात यहाँ तक थे घोड़ों के साथ लोगों को बांध के तो घोड़े धुलाए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना इसने सजाएं बताई थी कि इस तरह की सजाएं दी जाए। क्लियर हुई बात यहाँ पे? मशल समझ आई? अब कोई बच्चा जिसको ना समझ आया हो पॉइंट, क्लियर हो गया? चलो अच्छा, अब आगे हम लोग ना एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल भी लिखनी है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, वो आती है आप लोगों की रोमानिया की। इन रोमानिया की एग्जांपल है, 2005 की एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ठीक है। रोमानिया के अंदर क्या हुआ था यहाँ पे ना मैं बताती हूँ, पहले एग्जांपल बताती हूँ फिर मैं लिखवा देती हूँ। रोमानिया के अंदर ना चर्च के अंदर हालात ये हुए थे कि भाई एक लेडी थी, ठीक है, उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया, कोई गुनाह शुना कर दिया, उससे हो गया, ठीक है। उस बंदी को ये किया गया था कि उस बंदी के मुंह के अंदर ना, जो आप लोगों का वहां का चर्च का जो फादर था, जो पॉप था, उसने उस औरत के मुंह के अंदर
टावल नहीं होता वो घुसा दिया था, टावल उसके मुंह के अंदर डाल दिया था और उसको एक कमरे में बंद कर दिया था। और उसने कहा था कि भाई अगर ये बंदी इतने दिन तक जिंदा रहेगी ना तो इसके अंदर से शैतान निकल जाएगा। और वो ये हुआ था कि वो बंदी 3 दिन बाद मर गई थी। ठीक है, तो ये रोमानिया की एग्जाम्पल है। इन द चर्च द लेडी वॉज गोल्ड एंड पुट द towel in her mouth. After 3 days, the lady was died. बंदी मर गई थी। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को बताती जाती हूँ, अपने पास नोट डाउन कर सकते हो। आप लोगों की ना पनामा 2020 में पनामा के अंदर, ठीक है, हालात क्या हुए कि वहां की ना कोई बंदों ने ना कुछ क्राइम कमिट कर दिया। अब वहां का जो बंदा था ना, जो उनका हेड था, स्टेट ऑफ हेड था, अच्छा, अब उस बंदे ने क्या किया कि उन 7-8 लोगों को जो है ना जंगल में जाकर छोड़ा है। ठीक है, अब जंगल में जाकर छोड़ा है, उसने कहा कि भाई अगर ये इस जंगल से जिंदा बच के बाहर आ गए ना तो हम समझेंगे कि इनके अंदर से जो है ना शैतान वगैरह निकल गया है। अगर वो बंदे नहीं बचेंगे तो हम कहेंगे कि भाई शैतान ने मार दिया इसको। तो वो ये हुआ था कि उसको उन 5-7 जितने बंदे थे ना उनको जानवर खा खू गए। ये था, तो ये एग्जाम्पल आ गई, क्लियर हो गया। अब इसमें आप लोग एग्जाम्पल पाकिस्तान की भी डाल सकते हो, आजकल की ये जो मौलवी हजरात साहब जो जिनशिन निकालते हैं उनकी एग्जाम्पल्स वगैरह डाल सकते हो सारी। अब बात समझ में आई एग्जाम्पल्स और आप लोगों को चीजों की समझ आई है? बताएं मुझे किस तरह आप लोगों ने लेकर चलना है थीरीज को। अभी ये सिर्फ हमारा पहला पॉइंट हुआ है। चलो डन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आप मॉडर्न डे इम्प्लीकेशन देखें। मॉडर्न डे इम्प्लीकेशन में आप लोग लिखेंगे कि स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन इज कंसिडर्ड relevant even in the modern world. How? Exorcism. What is exorcism? अब ये देखें, एक्सोर्सिज्म क्या है? ये है, इट इज प्रैक्टिस। अभी आजकल की पाकिस्तान की एग्जांपल भी आती है ना, इट इज प्रैक्टिस different types of performance involved it who quit the devil from the person or offender. क्लियर हो गया? ये आजकल की एग्जांपल, ऑफेंडर आ गए, जिन निकालना, ये वही है, एग्जैक्टली वही है, जिन निकालना ही है। ये हो गया मॉडर्न डे इम्प्लीकेशंस भी हम लोगों ने देख ली। कोई स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, बताइएगा जरा। उठ जाएं, जाग जाएं। डन हो गया, क्लियर है। चलें, अब सेम इसी तरह हम लोग करेंगे आगे। प्री क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग यहाँ से रेस करेंगे और इधर ही हम लोग लिख देंगे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट यानी रैशनल चॉइस थीरीज। और उनको भी आगे इसी तरह बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे, थीरीज के नाम लिखेंगे बारी बारी, टाइम पीरियड बताएंगे, डिटेल लिखेंगे, एग्जाम्पल्स आएंगी और ये सारी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम लोग लिखेंगे। मैम क्या जिन निकालने वाला? हाँ एग्जैक्टली, जिन निकालने वाले मारते हैं, आगे अगले बंदे को मार मार के जिन निकालते हैं।
ठीक है, मारते हैं जिन को, निकालते हैं जिन, मार मार के निकालते हैं, तो अगला बंदा मर जाए लेकिन वो जिन निकालते हैं। ठीक है, तो ये है। तो बाकी ये कि क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट एनरोल करना चाहता है तो नंबर मैं अपना दोबारा से यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। नंबर मैं ऊपर शेयर कर रही हूँ, आप लोग राइट डाउन कर सकते हो। और एक चीज याद रखिए, मैं सिर्फ 5 स्टूडेंट्स लूंगी, और क्योंकि मेरा बैच ऑलरेडी बन चुका है, सिर्फ मैं 5 स्टूडेंट्स और इनरोल करूंगी। वो इसीलिए क्योंकि मैंने सबके असाइनमेंट्स वगैरह, सबके टेस्ट वगैरह चेक करने होते हैं, तो मेरे पास कुछ ज्यादा स्टूडेंट्स हो जाए ना तो वो नहीं हो सकता। और बाकी ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है नायला बच्चे, ये मेरा अपना नंबर है। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स वगैरह आप लोग ले सकते हैं। और बाकी जो कल की क्लास होगी उसके अंदर सिर्फ मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट आएंगे, बाकी दूसरे स्टूडेंट्स बीच में नहीं आएंगे। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे एंड करें। क्या कहते हैं? कोई सवाल है किसी का? कोई दिल के अंदर, कोई दिमाग के अंदर कोई सवाल है? अरबाज बच्चे, बुक मैं रिकमेंड यही करती हूँ कि एक तो मैं अपने नोट्स देती हूँ बच्चों को। ठीक है, नोट्स के अलावा ये है कि थीरीज के लिए तो जाहिर ही बात है बच्चों को सेगल की बुक पढ़नी पड़ती है, लेकिन सेगल की बुक उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद ही इतना पढ़ा देती हूँ कि बुक की तरफ मैं नहीं भेजती, इतना ज्यादा बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करवाती। बाकी मैं अपने नोट्स बता देती हूँ। और बाकी फर्दर ये चीजें आती है, बुक मार्केट में कोई भी उठा ले, मैं सारी बुक्स ही रिकमेंड करती हूँ, जो सी मर्जी चीज उठा ले, मैं नोट्स बच्चों को देती हूँ। ठीक है, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं मैं बताती हूँ। ठीक है, नोट्स वगैरह कोई चीज हो वो मैं खुद ही भेज देती हूँ बच्चों। चलें, ख्याल रखें अपना। इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे जेंडर स्टडीज के सेशन के साथ। ठीक है, जेंडर स्टडीज की पहली ओपन क्लास रखूंगी सेम इसी तरह, और उसमें बताऊंगी कि आप लोगों ने जेंडर की तैयारी किस तरह करनी है। और इंशाल्लाह ये है कि कल अब हम लोग दोबारा मिलेंगे। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है अपना सब ख्याल रखें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, और मुझे दुआओं में जरूर याद रखना है। ठीक है, चलें, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।